नमस्कार, करौली नायक समाचार में आप सभी का स्वागत है। और हम आज मासलपुर तहसील के गांव फतेहपुर ग्राम पंचायत में ले आए हैं आपको पीएससी हॉस्पिटल फतेहपुर पर। और यहां काफ़ी दिनों से स्टाफ में बहुत कमी यानी कि रिक्त पद चल रहे हैं, जिससे आमजन को मेडिकल सुविधाओं परिपूर्ण नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे में आज हमने हॉस्पिटल आके कुछ चीज़ें देखी। तो जहां अपन बात करें तो देखिए, अभी यहाँ डॉक्टर साहब का पद रिक्त है, मेल नर्स का भी एक पद रिक्त है, LHB का भी पद एक रिक्त है, और लैब टेक्नीशियन पद रिक्त है, आयुष कंपाउंडर का पद रिक्त है, और 4th ग्रेड का पद रिक्त है जो 2 पद हैं, और अकाउंटेंट का भी पद रिक्त है, और स्वीपर का पद, यानी कि टोटल मिला के और 8 पद रिक्त हैं। और ऐसी समस्याएं आमजन को झेलनी पड़ रही हैं कि समय पर उनको सही उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। जो स्टाफ मौजूद है वो पूरी परिपूर्ण व्यवस्था में मदद में आमजन की में लगा हुआ है। लेकिन अभी कुछ कहें तो कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, कुछ राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो अपने वोट बैंक को बढ़ावे के लिए अपनी वोट बैंक जहां पे बनी हुई है वहां पर ये सुविधाएं अवेलेबल हो रही हैं। और जहां तक की बात करें ग्राम पंचायत फतेहपुर में, तो यहाँ पीएससी सबसे पुराने समय से है, लगभग कई वर्षों पुराना पीएससी है, लेकिन इसको भी यहाँ पीएससी से सीएससी नहीं किया गया है, और पीएससी पर भी स्टाफ परिपूर्ण नहीं है। ऐसे में आमजन बीमारियों से या तो करौली की दूरी तय करता है, जो यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ देता है। और सबसे बड़े के मज़े की बात यह है कि यहाँ से जो रास्ता जाता है 5-6 किलोमीटर का रास्ता इतने गहरे गड्ढों से भरा हुआ है कि वहाँ पे जो होती हैं प्रसूति महिलाएं, उनको जाने में बड़ी समस्याओं का हॉस्पिटल तक सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कुछ समस्याओं के साथ हम आपको हमारे चैनल के साथ लाए हैं आज, और आप हमारा चैनल देख रहे हो, और मैं चाहूँगा कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, जिससे ये ऐसे राजनेताओं के पास पहुँचे जो इस क्षेत्र की सुनवाई हो। क्या कारण है, कुछ आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, ग्रामीण जन, इनसे हम जानेंगे कि ऐसा इस क्षेत्र के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किन कारणों से होता है, क्यों होता है, क्या राजनेता सुनते नहीं हैं, या फिर ये लोग राजनेताओं के पास जाते नहीं हैं, या फिर कोई अधिकारी वर्ग की इधर क्षेत्र पर निगाह नहीं है। सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं और स्टाफ मौजूद नहीं है, जानेंगे हम। अभी हमारे साथ बैठे हैं बजरंग सिंह जादौन, रामपुरा निवासी, जो एक समाज सेवी हैं और समाज सेवी संगठनों में कार्य भी करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रिक्त पद हैं, इनका क्या असर आपके क्षेत्र पर पड़ रहा है, आप हमें बताएं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार की पार्टी विपक्ष में है, पक्ष में होती है। चलो ठीक है, सरकार बीजेपी का गढ़ है ये, माना लेकिन बीजेपी का गढ़ होने के बाद भी सरकार बीजेपी की होती तभी तो ध्यान नहीं होता है यहाँ पर कि फतेहपुर पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत कराने के लिए मेरी घोषणा करती। किन के द्वारा की गई थी ये? सांसद के द्वारा। कब की गई थी? 2016 में जी। 2016 में रामपुरा शमशान घाट का उद्घाटन करने के लिए सांसद आए थे, करौली की समस्त नेतागण उपस्थित थे। उसी के कारण से मैंने अभी 2-3 महीने पहले मासलपुर किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद तक उनके जू तक नहीं रहेंगी, क्योंकि ऐसे कई कार्यकर्ता आते हैं, कई जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तो अभी इनका जो कहना है वो ये है कि इन्होंने एक समाज सेवा के लिए अपनी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि नेता लोग आते हैं, चाहे नेता बीजेपी का हो या कांग्रेस का, आते हैं और झूठे वादे और दिलासा दे करके चले जाते हैं। अभी आपके क्षेत्र में जो पीएससी बना हुआ है, इसमें कुल छोटे बड़े बुजुर्ग सबको मिला के लगभग जनसंख्या लगभग में आकलन कितना होगा? 8-10 हज़ार की आबादी के कम से कम है यहाँ पर। तो अभी नज़दीकी कोई और हॉस्पिटल इसके अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं है। मासलपुर सीएससी आता है, वो भी यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर है, और मासलपुर में सुविधाओं का अभाव है। और यहाँ से 24 किलोमीटर जिला हेडक्वार्टर सामान्य चिकित्सालय करौली है, तो वहाँ तक जाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय चिरंजीवी योजना और ये बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो ये है कि व्यवस्था मेडिकल स्टाफ में है ही नहीं। आजकल आमजन जो प्रैक्टिशनर हैं उन पे इलाज करवाने के लिए मजबूर है, जो प्राइवेट क्लिनिक हैं जो दुकानों में खुले हुए हैं उन पे इलाज लेने के लिए मजबूर है। इनको आम जनता को सुविधाएं मिल ही कहाँ पा रही हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए अभी आप एक ले लीजिए कि महिला अपने मतलब क्या है, प्रसूता महिला है, वो अपनी डिलीवरी के लिए जाए तो यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर उसको नज़दीकी हॉस्पिटल होगा और वहाँ उसको इलाज उपचार अवेलेबल मिलेगा?
जैसे कि देखते हैं कि सामान्य चिकित्सालयों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर चिकित्सालय है, उनमें से 10-10, 15-15 गायनिस्ट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। अगर इसी सुविधा को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा दे करके 10-15 किलोमीटर के दायरे में अगर किया जाए तो कि जो एक गायनिस्ट या 2 गायनिस्ट एक CSC बना करके वहाँ पर अगर लगा दिए जाए तो बहुत सुविधाओं का फ़ायदा मिलेगा आम जन को। इससे क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाने वाले 80% तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना गर्भाधान मतलब इलाज करवाते हैं और उनको सुविधा नहीं मिल पाती। मतलब अभी आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे, बीजेपी या कांग्रेस या आमजन या राजनेता? बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही डाल के 2 पहलू हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है। दोनों ही पार्टियों में जो नेता हैं भ्रष्ट हैं। मेन चीज़ ये है, जब तक फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, नेता जब तक बढ़िया नहीं आएंगे सरकार में ईमानदार, योगी मोदी के भरोसे सरकार नहीं चल सकती। इसमें जो निचले स्तर के पायदान के जैसे डॉक्टर मनोज राजौरिया है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनको अपनी सुविधा से मतलब है, ये काम करना नहीं चाहते। अभी आप इलाज की दृष्टि से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ कोई अवेलेबल स्टाफ है। कई दिन तो ये बंद ही रहता है ज़्यादा। अभी जैसे अवेलेबल जो स्टाफ मौजूद है वो तो आपकी सेवा में लगा हुआ है। हाँ, जो हैं वो आदमी तो कर ही रहे हैं, अपना कार्य पूर्ण तरीके से दे रहे हैं, सुविधा सभी को अच्छी तरह से देखते भी हैं, लेकिन है ही नहीं स्टाफ में भी क्या करें। देखिए, इनका कहना है कि जहां लगभग 13 आदमी का 14 आदमी का स्टाफ हो और वहां प्रेजेंट में 4 या 5 लोग वर्तमान में मौजूद हों और बाकी के पद रिक्त हों तो कैसे उपचार मिलेगा। तो यहाँ एक मेडिकल का ही नहीं कहेंगे अपन, लोग बाग मेडिकल से भी और लोग बाग सड़क से भी परेशान है। यहाँ की सड़कें बिल्कुल 4-5 किलोमीटर का टुकड़ा है जो बिल्कुल खुदा पड़ा है, उसको भी हम अभी आपको चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखी जाएं तो वो सही रूप से नहीं है। आमजन यहाँ त्रस्त है, 22 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके हॉस्पिटल अपने इलाज के लिए जाने के लिए मजबूर है। और यहाँ जितना स्टाफ है 4-5 का, वो यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहा है, लेकिन 5 लोग 13 मेंबर का काम कैसे कर पाएंगे। रिक्त पद चल रहे हैं, किसी भी अधिकारी व राजनेता का ध्यान इस ओर नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन भारत को जोड़ा जा रहा है, लेकिन आम जन का कहीं भी मेडिकल बिजली के ऊपर कहीं भी ध्यान नहीं है। कुछ और बोलना चाहेंगे, हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। जैसे कि बीजेपी सरकार द्वारा जनाक्रोश रैली निकाली जा रही है, कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। दोनों पार्टियां सत्ता से बाहर होने के कारण जो नीचे के जो दलाल हैं, दल्ले, वो दल्लों को क्या है 4 साल या 5 साल हो गई पार्टी सत्ता में नहीं होने के कारण दलाली करते हुए उनका घर नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए जनाक्रोश रैली को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये सरकार ये लोग भारत को बचाने में नहीं लगे हुए हैं, ना ये ईमानदारी से काम करने में लगे हुए हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार सत्ता में आ जाए, मेरे भाई का ट्रांसफर करवाऊंगा, 1 लाख वहाँ से लूँगा, 6 लाख वहाँ से लूँगा, ये उनकी कमाई का स्रोत बन गई। आरोप यहाँ पार्टियों पर और जो नीचे के लोग हैं उन पर ये लगा रहे हैं और एक ये समाज सेवी के रूप में अच्छा कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में। तो इसी के साथ ये जो सारी समस्याएं थी वो मैंने बताई हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आगे तक पहुंचाएं। शिवलहरी शर्मा, रिपोर्टर, करौली।